केंद्र सरकार द्वारा अध्यादेश लाए जाने को लेकर के दिल्ली सरकार यानी मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल लगातार विपक्षियों से संपर्क साध रहे हैं और इसी बीच अध्यादेश के खिलाफ समर्थन मांगने के लिए उन्होंने कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे और राहुल गांधी से भी समय मांगा है, जिसको लेकर के आलाकमान दिल्ली और पंजाब के नेताओं के साथ बैठक की। हालांकि आपको बता दें कि कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे और राहुल गांधी ने पंजाब और दिल्ली कांग्रेस के नेताओं से जो बैठक की है उसमें ये माना जा रहा है कि पंजाब और दिल्ली के नेता जो हैं इसके पक्ष में नहीं दिखाई पड़ रहे हैं। हालांकि नेताओं ने अंतिम फैसले का जिम्मा आलाकमान पर छोड़ दिया है। आपको बता दें कि कांग्रेस का समर्थन आम आदमी पार्टी को अध्यादेश के मामले में नहीं मिलता हुआ दिखाई पड़ रहा है। कैमरा पर्सन दीपक दुबे के साथ पल्लवी झा, दिल्ली न्यूज़ 24। राजस्थान में कांग्रेस का विवाद थमने का नाम नहीं ले रहा है। इस मामले के निपटारे के लिए इस वक्त दिल्ली में मल्लिकार्जुन खड़गे के निवास स्थान पर एक बड़ी बैठक का आयोजन किया गया है। राजस्थान में इस साल के अंत में होने वाले विधानसभा चुनाव से पहले गहलोत पायलट परिवाद निपटाना कांग्रेस पार्टी के लिए गले की फांस बना हुआ है। माना जा रहा है कि चुनाव से पहले कांग्रेस आलाकमान राजस्थान को लेकर तस्वीर साफ कर सकता है। सचिन पायलट को सीएम गहलोत और पार्टी के खिलाफ जाने से रोकने के लिए एक फार्मूला भी ऑफर किया जा सकता है। इस फार्मूले के तहत अशोक गहलोत के अनुभव को और सचिन पायलट की एनर्जी का इस्तेमाल करने की पूरी तैयारी की जा रही है। कैमरा पर्सन संजय सिंह के साथ रमन कुमार, दिल्ली न्यूज़ 24। पूर्वोत्तर राज्य मणिपुर में एक बार फिर से हिंसा भड़की है। ताज़ा हालात को देखते हुए केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह आज से 3 दिनों के दौरे पे मणिपुर पहुंच रहे हैं। वहां पे सुरक्षा समीक्षा का जायजा लेंगे। कई स्तर पर अधिकारियों के साथ मीटिंग भी होनी है। मंत्री अमित शाह आज मणिपुर के दौरे पे हैं। इस बीच सीएम ने कुकी जनजाति और मैतेई समुदाय दोनों से शांति बनाए रखने की सामान्य स्थिति लाने के लिए और काम करने की अपील की है। गृह मंत्री अमित शाह का मणिपुर का दौरा बेहद खास माना जा रहा है कि गृह मंत्री अमित शाह वहां 3 दिनों के दौरे में कोई बड़े फैसले भी ले सकते हैं। कैमरामैन अविनाश के साथ प्रशांत देव, न्यूज़ 24, दिल्ली। प्रधानमंत्री मोदी के मिशन पूर्वोत्तर के तहत आज न्यू जलपाईगुड़ी से गुवाहाटी के लिए नई वंदे भारत ट्रेन की सौगात मिल चुकी है और न्यूज़ 24 उसी नए वंदे भारत में मौजूद है जो गुवाहाटी से न्यू जलपाईगुड़ी की तरह लिए खुल चुकी है। और तस्वीरें आप देख लीजिए एक बार, जिधर से गुजर रही है ये ट्रेन, वहाँ देखिए कि सेल्फी अभी भी लोग ले रहे हैं। जहाँ से, चूँकि ये काफ़ी महत्वपूर्ण है, ये माँ कामाख्या देवी के मंदिर को और न्यू जलपाईगुड़ी जो उत्तर बंगाल का सबसे आखिरी छोर है उसे जोड़ता है। जिस जगह से न्यू जलपाईगुड़ी है वहाँ से निश्चित प्रमाणिक देश के केंद्रीय गृह राज्य मंत्री हैं। उसके आसपास का वो कोकराझार हो, बोगाई हो, कूच बिहार हो, ये वो इलाके हैं जिसे भारतीय जनता पार्टी का गढ़ कहा जाता है। और इसके मायने इस वजह से भी महत्वपूर्ण है क्योंकि 2024 में लोकसभा का चुनाव है और इस लोकसभा के चुनाव में उत्तर बंगाल और असम भारतीय जनता पार्टी के लिए काफ़ी महत्वपूर्ण राज्य हैं। कैमरामैन अमित राय के साथ ऋषिकेश कुमार, न्यूज़ 24, गुवाहाटी। मोदी सरकार के 9 साल पूरे होने पर केंद्रीय मंत्रियों के साथ साथ बीजेपी शासित राज्यों के मुख्यमंत्रियों ने भी मोदी सरकार की उपलब्धियां गिनाई हैं। जहां देश में बीजेपी की सरकार है वहां के मुख्यमंत्रियों के साथ केंद्रीय मंत्रियों ने मोदी सरकार के 9 साल पूरे होने पर बाकायदा प्रेस कॉन्फ्रेंस करके उपलब्धियां गिनाई हैं। राजधानी लखनऊ में भी मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के साथ केंद्रीय मंत्री हरदीप पुरी मौजूद रहे, जहां पुरी ने कहा कि मोदी सरकार के 9 वर्षों में जितना काम हुआ है उतना पहले कभी नहीं हुआ। खास बात ये भी रही कि हरदीप पुरी ने एक तरफ जहां सरकार की उपलब्धियां गिनाई तो दूसरी तरफ विपक्ष पर हमला भी किया। इस दौरान मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने कहा कि आज दुनिया में भारत का सम्मान बढ़ा है, जैसे को तैसा जवाब मिल रहा है। योगी ने कहा कि आज विश्व पटल पर कोई भारत की तरफ टेढ़ी नजरों से नहीं देख सकता। आज भारत की विरासत को सम्मान मिला है। प्रयास है कि पड़ोसियों को साथ लेकर चलें। मुख्यमंत्री ने ये भी कहा कि उग्रवाद, आतंकवाद, अलगाववाद पर भी पूरी तरह से नियंत्रण हुआ है। इस दौरान मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने ये भी कहा है कि आज भारत की सीमाएं पूरी तरह से सुरक्षित हैं और आंतरिक सुरक्षा भी पूरी तरह से बेहतर हुई है। कैमरा पर्सन सचिन सैनी के साथ अशोक तिवारी, लखनऊ, न्यूज़ 24। मोदी सरकार के 9 साल के कार्यकाल के पूरा होने के अवसर पर मौजूदा केंद्रीय वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण और पूर्व केंद्रीय वित्त मंत्री पी चिदम्बरम दोनों मुंबई में थे। फर्क इतना था कि जहां एक तरफ निर्मला सीतारमण सरकार की उपलब्धियां गिना रही थी
तो वहीं पी चिदम्बरम ने मोदी सरकार के कार्यकाल के दौरान हुए खामियों को बताया। निर्मला सीतारमण ने 55 स्लाइड्स के जरिए सरकार की उपलब्धियां बताई। सीतारमण ने कहा कि देश में पहली बार गरीबों और पिछड़ों को आर्थिक सिक्योरिटी दी गई। मोदी सरकार के दौरान वो काम हुआ जो शायद ही पहले देश में कभी हुआ होगा। 9 साल के दौरान करीब 3.5 करोड़ से भी ज़्यादा गरीबों के लिए पक्के घर बनाए गए, तो वहीं 11 करोड़ से ज़्यादा शौचालय बनाए गए। स्वतंत्रता के बाद से 2014 तक देश में कुल 74 एयरपोर्ट थे, लेकिन पिछले 9 साल में मोदी सरकार ने और 74 एयरपोर्ट बना दिए। जहां एक तरफ कर्नाटक जीतने के बाद कांग्रेस का उत्साह चरम पर है, तो वहीं नए संसद भवन उद्घाटन के बाद बीजेपी का जोश भी काफ़ी हाई है। अभी ये उपलब्धियां और खामियों का दौर जारी रहेगा, क्योंकि दोनों पार्टियां इलेक्शन मोड में आ रखी है। 2024 लोकसभा इलेक्शन को महज 1 साल का वक्त रह चुका है। कैमरा से विनोद सिंह के साथ अंकुश जायसवाल, न्यूज़ 24 मुंबई। कर्नाटक में मिली भारी जीत से उत्साहित कांग्रेस नेता राहुल गांधी ने आज कांग्रेस की एक अहम बैठक में दावा किया कि इसी साल के अंत में होने वाले मध्य प्रदेश विधानसभा चुनाव में कांग्रेस 150 सीटें तक जीतकर आएगी। दरअसल अपने अमेरिका दौरे से पहले राहुल गांधी मध्य प्रदेश विधानसभा चुनाव को लेकर दिल्ली में कांग्रेस की एक महत्वपूर्ण बैठक में शामिल हुए थे। इस मीटिंग के बाद राहुल गांधी ने यह दावा किया है कि इस बार उनकी पार्टी मध्य प्रदेश में 150 सीटें जीतकर आएगी। इस मीटिंग में कांग्रेस के अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे के साथ संगठन महासचिव केसी वेणुगोपाल और साथ में मध्य प्रदेश कांग्रेस के अध्यक्ष कमलनाथ भी मौजूद थे। दरअसल मध्य प्रदेश में इसी साल के आखिरी में विधानसभा चुनाव होने हैं, जिसके मद्देनजर ये बैठक बुलाई गई थी। इस बैठक में स्टेट यूनिट से जुड़े हुए भी कई बड़े नेता शामिल हुए थे। कर्नाटक में मिली भारी जीत से उत्साहित कांग्रेस के तमाम नेताओं ने ये कहा है कि आने वाले समय में तमाम राज्यों में कांग्रेस की सरकार बनेगी और मध्य प्रदेश में जीतना उसके लिए बेहद जरूरी है। राहुल गांधी आज ही अमेरिका के दौरे पर निकल रहे हैं। हालांकि अगले महीने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को भी अमेरिका के दौरे पर जाना है, लेकिन इससे पहले आज राहुल गांधी अपनी अमेरिका की यात्रा पर निकल रहे हैं, जहां पर वो कई अलग अलग कार्यक्रमों में शामिल होंगे। कैमरा पर्सन सचिन कुमार सैनी के साथ मानस श्रीवास्तव, न्यूज़ 24। बीजेपी सांसद ब्रिजभूषण शरण सिंह के खिलाफ धरना दे रहे पहलवानों को रविवार को जबरन पुलिस द्वारा हटाया गया, लेकिन सोमवार को एक बार फिर पहलवान लगातार जंतर मंतर पर धरना देने के लिए अड़े रहे। रविवार को नए संसद भवन के उद्घाटन के बीच जंतर मंतर पर धरना दे रहे पहलवानों द्वारा संसद की ओर कूच करना महंगा पड़ गया। उनके इस फैसले को नियमों का गंभीर उल्लंघन मानते हुए न केवल पुलिस ने पहलवानों को हिरासत में ले लिया, बल्कि विभिन्न धाराओं में बजरंग पुनिया, साक्षी मलिक और विनेश फोगाट के खिलाफ मामले भी दर्ज किए गए हैं। दिल्ली पुलिस ने साफ कर दिया है कि पहलवानों का धरना समाप्त हो गया। इतना ही नहीं, पुलिस ने पहलवानों के टेंटों और तंबुओं को रविवार को ही जंतर मंतर से हटा दिया। दूसरी तरफ देश और दुनिया में भारत का नाम रोशन करने वाले पहलवानों का दावा है कि उनका धरना समाप्त नहीं हुआ, लेकिन पहलवान लगातार जंतर मंतर पर ही धरना देने के लिए अडिग है। हालांकि दिल्ली पुलिस ने साफ कर दिया है कि अब उन्हें जंतर मंतर पर धरना देने की परमिशन नहीं दी जाएगी। कैमरामैन दीपक शर्मा के साथ दिव्या अग्रवाल, दिल्ली। पुणे लोकसभा उपचुनाव को लेकर महाविकास आघाड़ी में खींचतान देखने को मिल रही है। कांग्रेस के बाद अब एनसीपी ने पुणे लोकसभा सीट पर अपना दावा पेश किया है। एनसीपी के वरिष्ठ नेता अजित पवार का कहना है कि पुणे में कांग्रेस से ज्यादा एनसीपी की ताकत है। पुणे में किसके विधायक ज्यादा है और 2019 में कांग्रेस को जो वोट मिले थे वो भी विचार में लेना जरूरी है। अजित पवार के दावे के बाद कांग्रेस के प्रदेश अध्यक्ष नाना पटोले का बयान सामने आया है। नाना पटोले ने कहा है, ताकत की बात करें तो कांग्रेस ही पुणे लोकसभा का चुनाव लड़ने वाली है। उधर एनसीपी के सुप्रीमो और महाविकास आघाड़ी के बड़े नेता शरद पवार का बयान सामने आया है। शरद पवार का कहना है कि महाविकास आघाड़ी के तीनों दल एक साथ बैठेंगे और पुणे की लोकसभा सीट पर फैसला लेंगे। लेकिन 2019 के लोकसभा चुनाव की बात करें तो पुणे सीट पर कांग्रेस और बीजेपी में फाइट हुई थी और इसमें कांग्रेस उम्मीदवार की 2.5 लाख से भी ज्यादा वोटों से हार हुई थी। कैमरामैन अखिलेश सिंह ठाकुर के साथ विनोद जगदाले, न्यूज़ 24 मुंबई। कर्नाटक में मंत्रिमंडल विस्तार के साथ अब मुख्यमंत्री सिद्धारमैया ने अपने सभी मंत्रियों को उनके विभागों का आवंटन कर दिया है। खुद मुख्यमंत्री ने अपने पास वित्त विभाग के साथ साथ इंटेलिजेंस विभाग रखा है, जबकि उनकी सरकार के डिप्टी सीएम डीके शिव कुमार को मध्यम सिंचाई विभाग के साथ साथ बेंगलोर विकास का प्रभार भी दिया गया है और सभी 34 मंत्रियों को मुख्यमंत्री की ओर से उनके विभागों का आवंटन कर दिया गया है। इस दौरान इस बात का पूरी तरह ख्याल रखा गया है कि जिन मंत्रियों के पास पहले भी किसी विभाग में काम करने का अनुभव है, उन्हें उसी विभाग में
फिर से लगाया गया है। वित्त विभाग के मुख्यमंत्री के पास ही रखने के पीछे यह कारण बताया जा रहा है कि कांग्रेस ने कर्नाटक में सबसे बड़ी अब तक की अपनी जीत दर्ज की है। ऐसे में मुख्यमंत्री चाहते हैं कि उनका पहला बजट कांग्रेस के घोषणा पत्र, संकल्प पत्र के आधार पर ही पेश हो कि जिन जिन चीजों का वादा कर्नाटक में कांग्रेस ने किया था उसे वह उनकी सरकार पूरा करे, इस बात का खास तौर पर ध्यान दे। कैमरामैन विजय सिंह के साथ श्रीवत्सन, न्यूज़ 24। पंजाब के पूर्व मुख्यमंत्री चरणजीत सिंह चन्नी की मुश्किलें लगातार बढ़ती जा रही हैं। जहां एक तरफ पंजाब के मुख्यमंत्री भगवंत मान और चन्नी के बीच में जुबानी जंग तेज होती जा रही है, तो वहीं दूसरी तरफ आय से अधिक संपत्ति के मामले में पंजाब विजिलेंस की टीम ने अब अपना शिकंजा कसना शुरू कर दिया है। चन्नी के खिलाफ उनके कार्यकाल के दौरान हुए विकास कार्य की जांच जो है वो शुरू कर दी गई है। पंजाब विजिलेंस की टीम चमकौर साहब पहुंची, जहां पर उन्होंने चन्नी के विकास से जुड़े हुए दस्तावेजों को अपने साथ ले गई। ऐसा ही नहीं, विजिलेंस की टीम ने चन्नी के मुख्यमंत्री रहते हुए इस्तेमाल की गई सभी सरकारी ग्रांट की जांच करने में जुटी हुई है। चमकौर साहब में विजिलेंस की कार्रवाई के बाद पूर्व मुख्यमंत्री चरणजीत सिंह चन्नी ने कहा कि पंजाब सरकार विजिलेंस का दुरुपयोग कर रही है। वो कांग्रेस के कार्यकर्ताओं को परेशान करने की कोशिश जो है वो लगातार कर रही है। उन्होंने साफ तौर पर कहा कि उन्होंने किसी भी तरह की कोई गड़बड़ी नहीं की है। चंडीगढ़ से कैमरा पर्सन इंद्रजीत के साथ अमित पांडे, पश्चिम बंगाल में टीएमसी पार्टी की गुटबाजी अब सामने नजर आ रही है। पश्चिम बंगाल के मुर्शिदाबाद जिले में एक बार फिर से टीएमसी की गुटबाजी सामने देखी गई है। यहाँ पे दो गुटों में टीएमसी में जबरदस्त बमबाजी हुआ है, कई घरों में तोड़फोड़ किया गया है और इसमें टीएमसी के कार्यकर्ता की मौत एक की हो चुकी है और कई लोग बुरी तरह से घायल है। पुलिस प्रशासन के द्वारा पूरे इलाके में रैप की तैनाती किया गया है और लगातार इस टीएमसी के गुटबाजी को रोकने के लिए अभिषेक बनर्जी जिले का दौरा कर रहे हैं और आने वाले समय में यदि इसी तरह का टीएमसी का गुटबाजी होता रहेगा तो जिस तरह से टीएमसी 2023 की पंचायत चुनाव हो या 2024 का लोकसभा चुनाव हो, किस तरह से एक साथ टीएमसी के कार्यकर्ताओं को कर पाएगी, ये सबसे बड़ा अब चुनौती बना हुआ है। कैमरामैन विनोद के साथ मनोज पांडे, न्यूज़ 24, कोलकाता। मध्य प्रदेश के भिंड जिले में वायुसेना के अपाची हेलीकॉप्टर की इमरजेंसी लैंडिंग करानी पड़ी। दरअसल अपाची हेलीकॉप्टर में तकनीकी खराबी आ गई थी और पायलटों की सूझबूझ के साथ जखमोली गांव में, भिंड जिले के जखमोली गांव में इसे सुरक्षित लैंडिंग करा ली गई। वायुसेना के अधिकारी के अनुसार विमान के पायलट व सैनिक पूरी तरह से सुरक्षित हैं। पुलिस प्रशासन की टीम भी व्यवस्थाओं के लिए मौके पर है। हालांकि हेलीकॉप्टर में मौजूदा सैनिकों व पायलट ने ग्रामीणों से किसी तरह की बात नहीं की है, इसलिए यह पता नहीं चल सका है कि किस तरह की तकनीकी खराबी इसमें आई थी। जानकारी के अनुसार सोमवार सुबह ग्रामीणों ने अचानक से भिंड के जखमोली गांव में खेत पर हेलीकॉप्टर को मंडराते हुए देखा और थोड़ी ही देर में हेलीकॉप्टर पास के एक खेत में उतर गया है। यह देखकर ग्रामीण हेलीकॉप्टर के पास इकट्ठे हो गए। वायुसेना का यह अपाचे हेलीकॉप्टर बहुत ही एडवांस तकनीक से लैस है। दरअसल इसमें एंटी गाइडेड मिसाइलें लगी हुई हैं और ये हवा से ही 600 किलोमीटर दूर तक दुश्मनों के ठिकाने को पल भर में ध्वस्त कर सकता है। कैमरामैन अजय सिंह के साथ विनय सिंह, न्यूज़ 24। इसरो ने जीपीएस यानी नेविगेशन सिस्टम को बढ़ाने के लिए सैटेलाइट लॉन्च किया है। जाहिर तौर पर इस लॉन्चिंग से माना जा रहा है कि देश की सीमाएं ज़्यादा सुरक्षित रहेंगी और हम बेहतर निगरानी कर पाने में सक्षम होंगे। जानकारी के अनुसार 2000 किलो से ज़्यादा वजनी स्पेसक्राफ्ट NVS-1 भारत की नेविगेशन और निगरानी करने की क्षमताओं को बढ़ा देगा। बताया जा रहा है कि इस स्पेसक्राफ्ट को सफलतापूर्वक अंतरिक्ष में स्थापित कर दिया गया है। NVS-1 के जरिए भारत का नेविगेशन सिस्टम और मजबूत होगा। स्वदेशी नेविगेशन सैटेलाइट को इसरो ने विकसित किया और बनाया है। ये 7 सैटेलाइट का एक समूह है जो अंतरिक्ष में ग्राउंड स्टेशन की तरह काम करेगा। माना जा रहा है कि इस सफलतापूर्वक लॉन्चिंग से हम देश की सीमाओं का और बढ़िया से निगरानी कर सकते हैं और दुश्मन देश को करारा जवाब भी दे सकते हैं। कैमरामैन अजय सिंह के साथ मैं प्रशांत त्रिपाठी, न्यूज़ 24, दिल्ली। मध्य प्रदेश के कुनो नेशनल पार्क में चीतों की सिलसिलेवार मौत के बाद पहली बार मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान का बयान सामने आया है। उन्होंने कहा है कि इस बात की लगातार चिंता हो रही थी कि आखिरकार चीतों की मौत क्यों हो रही है और इसे रोका कैसे जाए। तो उन्होंने कहा कि जो शावक होते हैं उनमें जो सर्वाइवल का जो रेशियो होता है बेहद कम होता है, 10 में से 1 ही बच पाता है। लेकिन उन्होंने कहा कि इसके बाद भी चीते या शावकों की चिंता करना बेहद जरूरी है, उसको लेकर ठोस कदम भी उठाए जाएंगे। आपको बता दें कि कुनो नेशनल पार्क में बीते 2 महीने में ही 3 शावक और
समेत जो 3 चीते हैं, यानी कुल 6 जो उनकी मौत हो चुकी है। और यही वजह है कि लगातार जो चीतों की मौत है उसके लेकर सरकार भी अब एक्शन में आ चुकी है। कैमरा पर्सन कमलेश व्यास के साथ विपिन श्रीवास्तव, न्यूज़ 24 मध्य प्रदेश। देश की आर्थिक राजधानी मुंबई में कुछ ही दिनों में मानसून दस्तक देने वाला है। इस बीच बीएमसी ने लोगों की चिंता बढ़ा दी है। बीएमसी ने मुंबई में 216 बिल्डिंगों की लिस्ट जारी की है जो अति धोखादायक हैं, यानी इन बिल्डिंगों में रहना खतरनाक है। इसके अलावा मुंबई की 6 पहाड़ियों पर अगर बात करें तो 6 पहाड़ियों पर 72 ऐसे स्पॉट देखे गए हैं जहां पर कभी भी हादसा हो सकता है। क्योंकि पहाड़ी इलाकों की अगर बात करें तो जो लोग खतरनाक जगहों पर रहते हैं वो कम भाड़ा देते हैं, यानी 2-3 हज़ार रुपये महीने भाड़ा पर रह लेते हैं। अगर वो कहीं अच्छी जगह पर झोपड़ा लेने जाते हैं तो उनको 8 से 10 हज़ार रुपये महीने देने पड़ेंगे। तो क्या प्रशासन सिर्फ नोटिस जारी करके अपनी जिम्मेदारी निभा सकता है? क्योंकि आए दिन देखा जाता है कि जब हादसे होते हैं तो प्रशासन की तरफ से बड़े बड़े दावे किए जाते हैं कि रिटर्निंग वॉल बनाई जाएगी, लोगों को यहाँ से निकाला जाएगा, लोगों की पर्यायी व्यवस्था की जाएगी, लेकिन हर साल सिर्फ प्रशासन इन लोगों को नोटिस देता है और कोई पर्यायी व्यवस्था नहीं की जाती है। दिलीप बावरे के साथ इंद्रजीत सिंह, न्यूज़ 24। कनाडा में एक बार फिर से गैंगवार हुई है और इस गैंगवार की भेंट चला है अमरप्रीत सिंह उर्फ चक्की समरा, जो कि कनाडा में सबसे मोस्ट वांटेड गैंगस्टरों की लिस्ट में 10वें नंबर के ऊपर था। और लगातार ही पुलिस और सुरक्षा एजेंसियां कनाडा की और दूसरे देशों की उसको ट्रैक करती हुई आ रही थी और समझा जा रहा है कि एक दूसरे गैंग ने उसके ऊपर फायरिंग की थी और फायरिंग के दौरान ही उसकी मौत होगी। और अब जो आरएमपी पुलिस है, जब दूसरी कनाडा की सुरक्षा एजेंसियां हैं, इसका पता लगाने में जुटी हुई हैं और वहीं पर जो कनाडा में लगातार ही जो गैंगस्टर हैं इस गैंगवार की भेंट चढ़ते चले जा रहे हैं। कैमरामैन इंद्रजीत के साथ विशाल अंग्रेज, न्यूज़ 24 चंडीगढ़। पटना पुलिस के तमाम दावों के बावजूद पटना में लॉ एंड ऑर्डर की स्थिति दिनों दिन बिगड़ती ही जा रही है। क्राइम कंट्रोल नहीं हो पा रहा है। इसकी वानगी है पटना के पत्रकार नगर इलाके में हुई 2 बड़ी वारदातें। ये दोनों वारदातें एक ही समय में मात्र 20 मिनट के अंतराल में हुई थी। एक साइको किलर ने पहले एक पान दुकानदार को सिर्फ इसलिए गोली मार दी क्योंकि उसने उसे फ्री में सिगरेट नहीं दिया था। मौके पे ही उसने गोली मारी और मौके पे ही उस युवक की मौत हो गई। वहीं इसके ठीक थोड़ी देर के बाद उसने एक युवक को रोका जो बीपीएससी की परीक्षा देकर बक्सर से पटना आया था और अपने घर को जा रहा था। उस साइको किलर ने पहले उसे रोका और उससे 20 रुपये की मांग की, लेकिन जब उसने देने से इनकार कर दिया तो उसका मोबाइल छीनना चाहा। जब वो उसने मोबाइल भी नहीं दिया तो उसके बाद उसे गोली मार दी। फिलहाल यह युवक अस्पताल में जिंदगी और मौत से जूझ रहा है। यही नहीं रुका था यह साइको किलर, बल्कि इसके बाद वो दूसरी जगह भी गया, वहाँ 2 फायरिंग भी किया था और पूरी वारदातें सीसीटीवी फुटेज में कैद हो गई। लेकिन मौके पे पुलिस नहीं पहुंची, इस वजह से उसकी गिरफ्तारी नहीं हो पाई। हालांकि स्थानीय लोगों की सक्रियता के चलते उसकी बाइक तो बरामद हो गई, जो बाइक चोरी की बताई जाती है। फिलहाल इस पूरे मामले में पटना पुलिस की कार्रवाई जारी है और इस साइको किलर को खोजने के लिए पुलिस की अलग अलग टीमें बनाई गई हैं। कैमरामैन सनी के साथ अमिताभ ओझा, पटना न्यूज़ 24। बारिश से बेहाल गुजरात, आईपीएल के फिनाले सहित बाबा बागेश्वर का कार्यक्रम हुआ रद्द। आज भी तेज बारिश की संभावना। गुजरात के कई हिस्सों में हो रही बेमौसम बारिश ने कई कार्यक्रमों को तहस नहस कर रखा हुआ है। रविवार को अहमदाबाद में भारी बारिश के बाद नरेंद्र मोदी स्टेडियम में आईपीएल का फाइनल मुकाबला नहीं हो पाया। रात 10:30 बजे मैच को रिजर्व डे के लिए बढ़ा दिया गया। तो विभाग के मुताबिक चेन्नई सुपर किंग्स और गुजरात टाइटंस के बीच रिजर्व डे पर खेले जाने वाले मैच पर भी बारिश का खतरा मंडरा रहा है। अहमदाबाद में सोमवार यानी आज शाम को भी मैच के दौरान बारिश की पूरी संभावना है। कैमरामैन प्रभात साहब, भूपेंद्र सिंह, अहमदाबाद, न्यूज़ 24। डल झील के अंदर नज़ारा कुछ अलग सा दिखाई दे रहा है, क्योंकि डल झील के अंदर भारी तादाद में मछलियों की मौत हो रही है और मछलियां मरने के बाद डल झील की ऊपरी सतह पर तैरती हुई दिखाई दे रही है, जिसके चलते कई जगहों पर डल झील में बदबू पैदा होने लगी है। और शिकारा चलाने वाले जो यहाँ पे लोग हैं और हाउस बोट मालिक हैं, उनका कहना है कि इन परिस्थितियों में यहाँ पर पर्यटकों को घुमाना
या हाउस बोट में रुकना कई जगहों पर डल झील के अंदर काफ़ी मुश्किल हो रहा है। डल झील की रख रखाव और सफाई का विभाग है LCMA, उनका कहना है कि वो लगातार इन मरी हुई मछलियों को डल झील से हटाने का काम भी कर रहे हैं। सफाई अभियान उनका लगातार जारी है और उनके अनुसार अभी तक जो पिछले 2-4 दिनों में देखा गया है कि ये मछलियां मरने का कारण डल झील के अंदर कई जगहों पर तापमान में बदलाव का कारण है और इस तापमान के बदलने से ही उनका कहना है कि इस तरह से मछलियों की मौत हो रही है। कैमरामैन जुमर रशीद के साथ आसिफ साहब श्रीनगर, न्यूज़ 24। अगले महीने की 12 तारीख को बिहार की राजधानी पटना में विपक्षी दलों के नेताओं का महाजुटान होने वाला है और ऐसी संभावना जताई जा रही है कि इस महाजुटान में करीब 18 विपक्षी दल के नेता शामिल होंगे। पूरे देश में मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने अब तक कांग्रेस नेता राहुल गांधी, मल्लिकार्जुन खड़गे, दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल, बंगाल के मुख्यमंत्री ममता बनर्जी, समाजवादी पार्टी के नेता अखिलेश यादव, उड़ीसा के मुख्यमंत्री नवीन पटनायक, झारखंड के मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन और वाम दल के नेता डी राजा और सीताराम येचुरी, महाराष्ट्र में शरद यादव और उद्धव ठाकरे, तमिलनाडु में CM स्टालिन सहित विपक्षी दलों के कई नेताओं से अब तक नीतीश कुमार मिल चुके हैं। पिछले 6 महीनों से पूरे देश का दौरा कर रहे थे और सभी विपक्षी पार्टी को एक मंच पर लाने की कोशिश कर रहे थे। अब यह देखना चुनौती होगा कि नीतीश कुमार के इस बुलावे पर कितनी विपक्ष पार्टी पटना में शिरकत करती है। कैमरामैन सनी के साथ सौरभ कुमार, पटना, न्यूज़ 24। नॉर्थ इंडिया का सबसे बड़ा जू बना है जम्मू कश्मीर के जम्मू जिले में। इस जू को नाम दिया गया है जम्बू जू और 1 महीने तक इस जू में आने वाले तमाम लोगों के लिए एंट्री मुफ्त रखी गई है और हम इस समय उसी जू के अंदर मौजूद हैं। आप देखिए कि यहाँ पर पहले दिन जो लोग हैं वो भारी संख्या में पहुँच रहे हैं ताकि इस जू के अंदर जो फिलहाल 17 अलग अलग प्रजाति के जानवरों को रखा गया है उनको देखा जाए। लोग अपने परिवार के साथ यहाँ पर पहुँच रहे हैं, लेकिन आप सामने तस्वीरों में देखिए यहाँ पर आपको मोर दिख रहा होगा और इसी के साथ यहाँ पर लेपर्ड है, भालू है, डियर है, कुछ अन्य जानवर जो हैं फिलहाल रखे गए हैं और आने वाले चंद दिनों में और ज़्यादा जानवर जो हैं इस जू में रखे जाएंगे। जो टूरिस्ट यहाँ पर आएंगे, जो लोग यहाँ पर आएंगे, उनके लिए खाने पीने की भी पूरी व्यवस्था यहाँ पर की गई है। जगह जगह पर रिफ्रेशमेंट पॉइंट बनाए गए हैं, पीने के पानी की व्यवस्था की गई है। तमाम वो चीज़ें जो एक टूरिस्ट को चाहिए होती हैं जू के अंदर, वो तमाम चीज़ें यहाँ पर रखी गई हैं। तो आज से जम्बू जू जो है आम लोगों के लिए खोल दिया गया है और 1 महीने तक यहाँ इस जू के अंदर आने वाले तमाम लोगों के लिए एंट्री जो है वो मुफ्त रहेगी। कैमरामैन पवन के साथ पंकज शर्मा, न्यूज़ 24, जम्मू। भारतीय क्रिकेट टीम के पूर्व कप्तान सौरभ गांगुली के ऊपर बहुत ही जल्द बायोग्राफी बनने वाली है। जी हाँ, प्रोड्यूसर लव रंजन और अंकुर गर्ग बीते दिन 26 मई को सौरभ गांगुली से मिलने के लिए कोलकाता गए थे, जहां पे उन्होंने पूरा डिटेल्स में उनके साथ डिस्कशन किया है। इतना ही नहीं, इस फिल्म का स्क्रिप्ट भी रेडी हो चुका है और साथ में अगर खबर की माने तो साल के अंत में इस फिल्म की शूटिंग की शुरुआत हो सकती है। अब सौरभ गांगुली के किरदार की बारी है। आपको बता दें कि बड़ी खबर ये है कि सौरभ गांगुली के किरदार के लिए 2 एक्टर्स का नाम सामने आ रहा है, जिसमें से रणवीर कपूर है और साथ में आयुष्मान खुराना भी हैं। आपको बता दें कि सौरभ गांगुली के अलावा बहुत सारे क्रिकेटर्स हैं जिनके ऊपर फिल्में बन चुकी है, जैसे कि MS धोनी, अजहर, कौन प्रवीण तांबे और शाबाश मिट्टू जैसी फिल्में भी हैं। कैमरा पर्सन संजय के साथ नवीन सिंह भारद्वाज, न्यूज़ 24, मुंबई।